नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की और परमेश्वर की मर्जी है तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलते रहे। तो आई आज बात करूँगा मैं। देखिए, थोड़ी बात कड़वी है लेकिन किसी को तो कहनी पड़ेगी। तो कम से कम हमको जो सुनते हैं वो इस सत्य को समझ ले। अब आप सोच रहे हो मैं ऐसा क्या सत्य कहने वाला हूँ, तो मैं देखिए सत्य ये कहने वाला हूँ। भाई देखिए, प्रलोभन के वीडियो बहुत होते हैं। एक ग्रह आपका अच्छा बैठा है, किसी ने महान बता दिया है, तो आप नहीं। आप जब तक अपनी कुंडली नहीं समझेंगे तो आप जीवन में धोखा कर रहे हैं, अपने आप से भी और अपने भविष्य के साथ भी। उसके यथार्थ और उसकी सच्चाई को आप समझें। अनेक विधाएं हैं कुंडली की, लेकिन कुंडली पूरे के पूरे 12 घर और 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों से देखी जाती है। बहुत कम लोगों की कुंडली ऐसी होती है जो एक लाइन में देखे आदमी और कह दे कि एकदम बलवान है। तो जिनकी होती वो दिखते भी, मगर ज़्यादातर आपने देखा है कि लोग बड़े बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ऊंचाई पे भी प्राप्त होते हैं, मगर संघर्ष करके। और जब तक बड़े नहीं बनते तब तक तो उनका मन और मस्तिष्क कचोटता रहता है। लेकिन अगर किसी एक वीडियो को देखा, 10 वीडियो को देखा, तो कई ज़्यादातर देखिए वो लोग भी जानते हैं कि संसार प्रलोभन की वजह से ही है। उसमें मैं सारे जुत्साचारों को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कईयों को देखता हूँ ऐसे बड़े बड़े टाइटल लिखते हैं, जैसे बस उसको पढ़ते और उसके अंदर जाते ही सुनते ही करिश्मा हो जाएगा। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? नहीं होगा, गलत बात है। जो ऐसा वीडियो बना भी रहे हो तो वो ज्योतिष का मजाक उड़ा रहे हैं। बेहतर है कि आप किसी जाने दी, उनको मैंने कुछ कहूँगा, आपको समझा रहा। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ। जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। देखिए, कुंडली की सत्यता जाननी तो पहले लालच छोड़िए और प्रलोभन, ग्रह के अपने सही पोजीशन को पहचानिए और कुंडली को। एक ग्रह आपका राजयोग लेके बैठा है, बात सही, तो राजयोग मिल जाएगा मुझे, नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं या नहीं जानते हमको नहीं पता, मगर आप प्रसन्न मुद्रा में बहुत घूम रहे हैं। कारण क्या है कि कई बार जो मुझे सुनते हैं कुछ लोग, तो उसमें फोन भी करते हैं, कुंडली भी देखता हूं मैं, वो तो पहले से डिसाइड किए बैठे रहते हैं। वो लाख समझाओ मगर सुनते ही नहीं। किसी नहीं सर ये तो राजयोग देता है। अब चलिए उनकी आयु कम है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, वो सवाल ज्यादा नहीं करते। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो उनकी जिनकी उम्र 40-45 या 30-35 पार कर गई, तो बोलते हैं आप थोड़ा सत्यता के नजदीक रहते हैं, क्योंकि वो तो झेल चुके हैं ना, वो राजयोग मिला नहीं। मगर 25-26 वाले आयु के जो लोग होते हैं वो ज्यादा पूछते हैं, सर इसमें तो मिले ही नहीं कुछ। क्या है कि देखिए, कुंडली का जब तक पूरा कॉम्बिनेशन नहीं समझेंगे तब तक कुंडली आप सत्य नहीं समझेंगे। अब प्रलोभन आता कैसे? प्रलोभन का मतलब लालच। चलिए सरल भाषा में लालच बोल देता हूँ। उनको भी पता है लालच की दुनिया है, बड़ा बड़ा टाइटल लिखो और अंदर कुछ हो और चाहे ना हो। उसका कारण राहु और चंद्रमा। मन से बड़ा लालची कोई नहीं, उसको और बलवान कर देता है राहु। वो भी रहता है कुंडली में, क्योंकि देखिए ग्रहण भी चंद्रमा भी लगाता है ना राहु, या तो सूर्य पे। तो सूर्य पे तो परमानेंट ग्रहण लगा हुआ है आपकी आत्मा पे, उसकी तो सुन ही नहीं रहे ना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सारी पूरी गीता ही मन को शांत करने के लिए है।
और जो मन को शांत कर लेता है, जो मन को नियंत्रित कर लेता है, राहु अपने आप चुप हो जाता है। उस सूर्य को ज्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन चंद्रमा पे हर महीने ग्रहण लगता है, थोड़ा या कम, क्योंकि पूर्णिमा कहीं न कहीं आई जाती हर महीने। अब राहु बैठा है तो पूर्ण ग्रहण, केतु बैठा है तो पूर्ण ज्ञान, नहीं बैठा है दृष्टि है तो भी ग्रहण ही रहता है थोड़ा। तो जाए नहीं, वो वैज्ञानिक विषय है, उस पर लंबा नहीं जाऊंगा। तो वो मन जो है आपका, वो 24 घंटे कुछ न कुछ डिमांड करता रहता है, जिसको कहते हैं प्रलोभन। कभी बुद्धि से नहीं आदमी नहीं फंसता है, जब भी फंसता है तो लालच कहाँ रहती है? पहले मन में, उसके बाद आती बुद्धि। बुद्धि ज्ञान देता है, कि भाई मान जाओ ये सही है गलत, और आत्मा निश्चित रूप से आपको सच्चाई बताती रहती है, मगर आप सुनते कहाँ हैं? सुनते तो आप मन की, अर्थात लालच की, और उसमें राहु सपोर्ट कर देता है। तो इसलिए भाई मेरे, अगर आपको अपनी कुंडली सत्यता से जाननी है तो उसको सत्यता से जानिए, तो भविष्य में सुखी रहेंगे। लालच से, प्रलोभन से अगर कुंडली को आप देखेंगे या किसी के कहने पे पहचानेंगे तो मुश्किल है। और उनसे तो मैं बिल्कुल ही परेशान रहता हूँ, जो ये कहते हैं कि उपाय दे देता हूँ, ये कर लो मामला ठीक हो जाएगा, ये पूजा कर देता हूँ, राहु केतु सब मतलब जो भीग रहे खराब कर रहे वो शांत हो जाएंगे। ये और बड़ी मुश्किल की कहानी है। हालांकि उसमें कई लोग नाराज हो जाते हैं हमसे, लेकिन उसमें मैं एक ही बात सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये सत्य है तो क्या भगवान किसको नहीं पता तो उपाय दे देते ना? पांडवों को काहे उनको इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ती? राहु केतु सब शांत करा देते। मगर वेद व्यास ने पहले ही बता दिया कि ये कालखंड अच्छा नहीं 14 साल इनका, तो उनसे बड़ा भी उपायचार थे क्या आज के ज्योतिषाचार? लेकिन वो कारोबार है, पूजा पाठ कराइए, कोई विषय नहीं। हाँ, पूजा पाठ से इतना अवश्य होता है कि जिस देव की आप पूजा करते हैं तो आपको शक्ति अवस्थित है। तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा अपने दर्शकों को जो हमको देखते हैं कि देखो भाई, बहुत प्रलोभन लालच से अगर आप अपनी कुंडली झांक रहे हैं, सबको राजा बनना रहता है, सबको बड़ा आदमी, राजा बोल दिया तो उसमें सब आ जाता है, सबको बड़ा आदमी बनना रहता है। अरे मैं तो कह रहा हूं, जो भाई 90% संतई में भी बड़ा कंपटीशन है, उनको भी बड़ा वाला पद चाहिए, मठाधीश, उनकी भी तो कुंडलियां होती, वो भी दिखाते हैं। आप जाने दियो, उसमें कुछ देखिए, ज्योतिष विद्या और कुछ विद्याएं, डॉक्टर वकील, ये थोड़ा हम लोगों का गुप्त काम है ना। हल्का वकील हो जाए तो भी आपका केस खराब कर देता है, हल्का डॉक्टर हो जाए तो बीमारी बढ़ा देता है, हल्का ज्योतिषाचार हो जाए तो जिंदगी दाएं बाएं कर देता है। तो मैं इतने आगाह करूंगा आप सबको, ये वीडियो नहीं देना चाहिए मुझे, वैसे तो सामाजिक भावना को समझते हैं ज्योतिषाचारों की। अरे लेकिन काहे की भावना भाई? कई लोग मेरे पास आ चुके, इतने लोग कि मतलब ठगी पे ठगी हुआ उनके साथ बेचारे। कमाल है यार, ज्योतिष विद्या ठगने का नाम थोड़ी। अपनी फीस लीजिए और सत्य कह दीजिए। मैं कभी किसी को ना उपाय देता हूं और ना ही अंगूठी पहनाता हूं। किसी ने हमसे पूछा, आपने भी तो पहना मूंगा और मोती, तो हमने कहा भाई हाथ खाली रहे इसलिए पहना, ये भी बता देता हूं। खराब लगता है ना? अब मैंने तो मफलर भी डाला है, तो क्या सबको सलाह दे दूं मफलर डालो? नहीं, ऐसा नहीं।
ये मैंने अपनी सत्यता के लिए। लेकिन देखिए, जब आपका समय सही आता है तो गाड़ी घोड़ा, ये हाथ की अंगूठी, सोना चांदी सब मिल जाता है। इसलिए मैं लोगों को जब कुंडली देखता हूँ तो उनको भी समझाता और डांटता हूँ, ये ठीक नहीं है, इसे मत कीजिए आप। समय को आने दीजिए, जब आएगा तो जब कार खरीदने का जब समय आ जाता है तो एक्सेसरीज जो उसके अंदर की होती ना, कौन सा टेप रिकॉर्डर लगाना है, कौन सा कवर पहनाना है उसको, सीट को, वो सब आ जाता है। इसलिए पहले समय का इंतजार कीजिए और प्रलोभन में अर्थात अपने लालच में रह के किसी का वीडियो देख के आप प्रसन्न हो सकते हैं। बाद में भविष्य में फंसेंगे तो हमको मत कहना। आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपा कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती। नमस्कार।